मेरी क्रिसमस मेरे प्यारे बच्चों, मेरी तरफ से आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन खास तौर पर बच्चों के मन में क्रिसमस के त्यौहार के लिए उमंग होती है, क्योंकि वह यह मानते हैं कि क्रिसमस की रात सांता आएंगे और उनकी सभी विशेष पूरी करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे कि क्रिसमस क्यों मनाया जाता है और इसे मनाने के पीछे क्या महत्व है और इतिहास के बारे में। ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार क्रिसमस विश्व भर में 25 दिसंबर को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कहा जाता है कि 25 दिसंबर को ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। प्रभु ईसा मसीह एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने समाज को प्यार और इंसानियत की शिक्षा दी। उन्होंने दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का संदेश दिया था। उस समय शासकों को जीसस का संदेश पसंद नहीं था। उन्होंने जीसस को सूली पर लटकाकर मार डाला था। ऐसी मान्यता है कि जीसस फिर से जी उठे थे। यूरोपीय और पश्चिम देशों में इस दौरान खूब रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत में गोवा राज्य में क्रिसमस की काफ़ी धूम रहती है। इस दिन सभी धर्मों के लोग एकत्रित होकर प्रभु यीशु का ध्यान करते हैं और संध्या पर लोग प्रभु यीशु की प्रशंसा में कैरोल गाते हैं। चर्च में भी प्रार्थनाएं होती हैं। क्रिसमस के दिन प्यार व भाईचारे का संदेश देने एक दूसरे के घर जाते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाते हैं, जिसे अच्छे अच्छे उपहारों से सजाया जाता है। क्रिसमस मनाए जाने के पीछे एक पुरानी कहानी है, तो चलिए उस कहानी को हम लोग जानते हैं। एक बार ईश्वर ने गैब्रियल नामक अपना एक दूत मेरी नामक युवती के पास भेजा था। ईश्वर के दूत गैब्रियल ने मेरी को जाकर कहा कि उसे ईश्वर के पुत्र को जन्म देना है। यह बात सुनकर मेरी चौंक गई, क्योंकि अभी तो वह कुंवारी थी। सो उसने गैब्रियल से कहा कि यह किस प्रकार संभव होगा। तो गैब्रियल ने कहा कि ईश्वर सब ठीक करेंगे। समय बीता और मेरी की शादी जोसेफ नाम के युवक के साथ हो गई। भगवान के दूत गैब्रियल जोसेफ के सपने में आए और उससे कहा कि जल्द ही मेरी गर्भवती होगी और उसका खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि उसकी होने वाली संतान कोई और नहीं, स्वयं प्रभु यीशु हैं। उस समय जोसेफ और नाजरत, जो कि वर्तमान में इजराइल का एक भाग है, में रहते थे। उस समय नाजरत रोमन साम्राज्य का एक इस समय फिलिस्तीन में हैं। मैं किसी काम से गए। उस दिनों वहाँ बहुत से लोग आए हुए थे, जिस कारण सभी धर्मशालाएं और शरणालय भरे हुए थे, जिससे जोसेफ और मैरी को अपने लिए शरण नहीं मिल पाई। काफ़ी थक हारने के बाद उन दोनों को एक अस्तबल में जगह मिली और उसी स्थान पर आधी रात के बाद प्रभु यीशु का जन्म हुआ। अस्तबल के निकट कुछ गडरियों अपनी भेड़ें चरा रहे थे। वहां ईश्वर के दूत प्रकट हुए और उन गडरियों को प्रभु यीशु के जन्म लेने की जानकारी दी। गडरियां उस नवजात शिशु के पास गए और उन्हें नमन किया। यीशु जब बड़े हुए तो उन्होंने पूरे गलीलिया में घूम घूम कर उपदेश दिए और लोगों की हर बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करने के प्रयास किए। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलती गई। यीशु के सद्भावनापूर्ण कार्यों के कुछ दुश्मन भी थे, जिन्होंने अंत में यीशु को काफ़ी यातनाएं दी और उन्हें क्रूस पर लटकाकर मार डाला। लेकिन यीशु जीवन पर्यंत
मानव कल्याण की दिशा से जुटे रहे। यही नहीं, जब उन्हें क्रूस पर लटकाया जा रहा था तब भी वह यही बोले कि हे पिता, इन लोगों को क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये लोग अज्ञानी हैं। उसके बाद से ही ईसाई लोग 25 दिसंबर को यानी यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। तो आज के जीवन के बारे में जाने। ठीक है, आप सबको समझ में आया? धन्यवाद।